हमारे चैनल मिस्टर क्लासेज डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, यानी जो आपका पेपर कोड है 101। तो इसके हम लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पी देखने वाले हैं। कल भी मैंने क्वेश्चन बनाया था जो आपके लगाए थे, मॉडल पेपर बनाया था जिसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए थे। और आज है दूसरा दिन, तो दूसरे दिन मैंने 40 क्वेश्चन लिया है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सभी सीरीज में से छटनी करके ले रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में फंस सके। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और सबसे पहले आप लोग क्या करिए, कैसे पढ़ना है, आपके पास बुक हो तो बुक को पहले पढ़िए, ठीक है। बुक को पढ़िए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखिए। और जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उससे पता चलेगा, इसको लगाएंगे कि आपको कितना याद हो रहा है, कितना नहीं याद हो रहा है। और वहाँ से जो भी कन्फ्यूजन रहेगा यहाँ से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम लोग रात को 8 बजे लाइव क्लास आएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपके टोटल क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। और पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। और कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान ही शक्ति है, वाक्य किसने कहा। तो ज्ञान ही शक्ति है, यह वाक्य किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अरस्तु, रूसो, अरविंद, जॉन डीवी। तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो बताइए, ज्ञान ही शक्ति वाक्य किसने कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि शरीर में मस्तिष्क होता है जो व्यक्ति की सारी क्रियाओं को करता है, यानी क्या करता है, संचय करता है, संचालित करता है, मिथ्या, व्यय। तो क्या करता है, संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा जो दिया है, तीसरा क्वेश्चन यह है कि शिक्षा का जो मुख्य कार्य क्या है। तो शिक्षा का मुख्य कार्य बताइए आप लोग क्या है। जन्मजात शक्तियों व गुणों का सम्यक विकास, प्राथमिक शिक्षा में सफलता, शिक्षा द्वारा जो है नौकरी प्राप्त होना, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर पूछा है कि शिक्षा का जो मुख्य कार्य क्या है, कि जन्मजात शक्तियों व गुणों का सम्यक विकास करना, ठीक है। ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। 4 है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित इन शक्तियों और गुणों का दीर्घदर्शन होता है जिनका ऐसा होना शिक्षा के बिना असंभव है। उक्त कथन निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री का है। तो कथन आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए जितने भी कथन है इंपॉर्टेंट वो सभी आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ये बताइए कि किसका कथन है, एडिसन का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका एडिसन का, ठीक है। ये वाला होगा एडिसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है कि शिक्षा के माध्यम से बालक किन पक्षों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दिया है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर दिया है कि समाज में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है। तो समाज में जो शिक्षा का जो प्रमुख कार्य क्या है, कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, प्राथमिक शिक्षा की जो है प्राप्ति, माध्यमिक शिक्षा की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति। तो बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मानव आवश्यकताओं की जो पूर्ति होगी, ये आपका समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। तो ये भी आपका कथन ही है। यह कथन किसका है। तो ये आपका विलमार्ट का है, विवेकानंद का है, एडिसन का है, महात्मा गांधी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका ये वाला होगा, विलमार्ट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है कि निम्न में से शिक्षा का कार्य है। तो बताइए आप लोग कि वो शिक्षा का कार्य क्या है। तो आत्मनिर्भर बनाना, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, नैतिकता व चरित्र निर्माण, उक्त सभी। तो बताइए इसको। तो इसका जो 8वां नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, उक्त परिभाषा निम्न में से किसकी है। यानी ये भी कथन से ही क्वेश्चन है। और ये दिया है हर्बर्ट का, फ्रेडरिक टेसी का, एडिसन का, स्वामी विवेकानंद का। तो बताइए आप लोग, जो शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह किसकी परिभाषा है। तो ये आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, हर्बर्ट का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है
कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान से काम न चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह कथन किसका था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होगा, आपका स्वामी विवेकानंद। तो ये जितने भी कथन मैं करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके ज़रूर कथन से जितने भी करा रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 4 से 5 आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे ही। यहाँ देख सकते हैं। और तो मान लीजिए सब कर लेंगे, लेकिन कथन वाला जो है आप लोग अगर याद नहीं करेंगे तो आपका वो छूट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर, समाज के प्रति शिक्षा का कार्य क्या है? तो जो समाज के प्रति शिक्षा का कार्य है, आत्मनिर्भर बनाना, आवश्यकता की पूर्ति, सामाजिक सुधार व प्रगति और संतुलित व्यक्तित्व। तो बताइए आप लोग इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? समाज के प्रति जो शिक्षा का कार्य क्या है? सामाजिक सुधार व प्रगति। सी वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि समाज के प्रति शिक्षा के निम्न में से क्या कार्य हैं? तो ये भी बताइए समाज के प्रति जो शिक्षा का निम्न में से क्या कार्य है? नियंत्रण, बालक का समाजीकरण, सामाजिक भावना का समावेश। और डी दिया है उक्त सभी। तो नियंत्रण भी है, बालक का समाजीकरण भी करना है और सामाजिक भावना का समावेश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो बच्चे के जो शारीरिक विकास को दर्शाता है आपका कौन सा करेक्ट होगा? यानी मात्रात्मक होगा, गुणात्मक होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जो मात्रात्मक सही हो जाएगा। 14 नंबर दिया कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु जो है ये आपका आयु है, आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की IQ क्या होगा? यानी IQ बताना है। तो IQ का जो फार्मूला है यह क्या है बताइए आप लोग, उस फार्मूले पर निकाल के बताइए। और मैं आप लोगों को IQ का फार्मूला बता भी दे रहा हूँ कि जो आपका होता है क्या? मानसिक आय बटा क्या होता है? मानसिक आय बटा वास्तविक आय, वास्तविक आय गुणे 100 होता है। तो इस फार्मूले पर अगर आप लोग इसको रखेंगे, जैसे आपका मानसिक आय कितना है? तो मानसिक आय आपका 500 है, 5 वर्ष, और जो आपका वास्तविक आय यानी आपका कालानुक्रमिक आय जो दिया है ये आपका 4 वर्ष है। तो 5/4 हो गया और गुणे 100। तो इसको जब काटेंगे 4 से 25 तो 25×5 125 आपका जो है IQ लेवल निकल के आ जाएगा। तो ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूले को भी पूछा जाता है और इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। यह कथन किसका है कि स्कूल, और एक बात और जो मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आय गुणे 100, ये आपका किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग। अगला क्वेश्चन है 15 कि यह कथन किसका है कि स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। यानी किसके लिए? अनुसंधान के लिए, भावी जीवन के लिए, वर्तमान जीवन के लिए, उद्यमिता के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावी जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है कि शिक्षा जीवन की तैयारी है। जो है शिक्षा जीवन की तैयारी, यह भी आपका कथन सही है। तो यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? तो मैकाइवर फेज, जेम्स जॉन, विलमॉट, जॉन डीवी। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो शिक्षा जीवन की तैयारी है यह किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलमॉट ने। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि शिक्षक कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, उक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो जो शिक्षक कार्य का उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना यह किसने कहा था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा, हर्बर्ट ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 नंबर है ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है, यह कहा था। और एक है ज्ञान शक्ति है। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, इसको तो मैं बता दे रहा हूँ। एक है ज्ञान शक्ति है, ये किसने कहा? और ज्ञान ही शक्ति है, यह किसने कहा? ठीक है, तो ज्ञान ही शक्ति है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन कहा था। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरस्तु। और ज्ञान शक्ति है, यह किसने कहा था? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है कि शिक्षा का जनसंचार माध्यम है। तो शिक्षा का जो जनसंचार माध्यम है
तो स्कूल, राज्य, टेलीविज़न, घर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए टेलीविज़न जो है जनसंचार माध्यम है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया हुआ है कि किसने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा का सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है। तो ए है जो रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, टी.पी. नंद। तो बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है, किसने कहा कि गृह बालक की जो प्रथम पाठशाला है। तो ये बताइए आप लोग, किसने कहा। रूसो, जो ये पेस्टोलॉजी है, ठीक है, पर रहेगा पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, श्री अरविंदो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेस्टोलॉजी ही होगा, कि जो घर है ये बालक की प्रथम पाठशाला है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास है। किसने कहा था। अरविंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, ये कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब महात्मा गांधी का हुआ, स्वामी विवेकानंद का हुआ, अरविंद का हुआ, राधा कृष्णन का हुआ, डीवी का हुआ, ये सब आपके जितने भी कथन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। किसने कहा कि शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन मूलक चरित्र निर्माण है। तो बताइए आप लोग, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू, जो शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन मूलक चरित्र निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि शिक्षा का अर्थ है छिपी शक्तियों का विकास करना, पुस्तक पढ़ना, विद्यालय जाकर पढ़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छिपी हुई शक्तियों का जो है विकास करना शिक्षक का मुख्य जो अर्थ है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसने कहा था। बताइए आप लोग। डीवी ने, स्पेंसर ने, नन ने, पेस्टोलॉजी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है, यह कथन किसका है कि पौधे का विकास कृषि से होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप लोग, किसने कहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉक ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो शिक्षा के घटक हैं। तो शिक्षा के घटक क्या हैं। शिक्षा के उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 29 है, शिक्षा के अनुभवों का संगठन किसने कहा। तो शिक्षा के अनुभवों का संगठन किसने कहा था, यानी जॉन लॉक ने। और ये आपका रॉस है, रोज नहीं है, रॉस। और ये आपका पेस्टोलॉजी है, और ये आपका जॉन डीवी। तो इसमें से बताइए आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो जॉन डीवी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा जो है अनुभवों का संगठन है। 30 नंबर दिया है, किसके अनुसार शिक्षा एक कार्य सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला है 31 नंबर, शिक्षा है। तो शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित है या विद्यार्थी केंद्रित है। शिक्षा शिक्षक एवं विद्यार्थी केंद्रित है, ऊपर में से कोई नहीं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एवं विद्यार्थी केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के किस शिक्ष शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताइए, यानी प्रशिक्षण, ज्ञान प्रदान करना, सीखना तथा सिखाना, चरित्र निर्माण करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी सीखना तथा सिखाना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33, किसने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपना आंतरिक एवं बाह्य का निर्माण करता है। यानी नन ने कहा था, प्लेटो, फ्रोवेल, आपका प्लेटो डबल हो गया। एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ जॉन डीवी का। तो बताइए आप लोग कि किसने कहा शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपना आंतरिक एवं बाह्य का निर्माण करता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइए। तो यह कहा था टी.पी. नन ने, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था, यह भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। तो यह कहा था आपका जॉन डीवी ने, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका एजुकेशन शब्द दो शब्दों से बना है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। जो आपका एजुकेशन शब्द दो शब्दों से बना है, वह किससे बना है। तो आपका बताइए, ऑप्शन नंबर ई प्लस डुको, ई प्लस डक, आपका ई प्लस ये दिया है, और ऑप्शन नंबर डी दिया ई प्लस डुको।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, E+2 ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख सकते हैं, चुंबक की समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विध्रुव प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो बताइए, मैंने आप लोगों को द्विध्रुवी बताया था कि जो आपका द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी किसने दिया था। तो इसका जो द्विध्रुवी प्रक्रिया है यह किसका कथन है? तो ये आपका हो जाएगा जॉन एडम्स का, और त्रि वाला पूछेगा तो जॉन डीवी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका पूर्व नियोजित शिक्षा कहते हैं। तो पूर्व नियोजित जो शिक्षा होती है ये आपका औपचारिक शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा है या उपरोक्त सभी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रात को हम लोग देखेंगे औपचारिक जो क्वेश्चन और अनौपचारिक निरौपचारिक से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग रात को जरूर आइएगा। और 8 बजे चलेगा आपका लाइव क्लास। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूँ कि औपचारिक निरौपचारिक से क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है देख लीजिएगा उठा के। तो बताइए कि जो पूर्व नियोजित शिक्षा आती है ये आपका औपचारिक शिक्षा होती है। क्या होती है? औपचारिक शिक्षा, यानी जो आपकी पूर्व नियोजित शिक्षा होती है ये आपका औपचारिक होती है। जो आपका जैसे विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है ये आपका पूर्व नियोजित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि शिक्षा के विभिन्न साधन है। तो शिक्षा के जो विभिन्न साधन कौन है? तो शिक्षा के विभिन्न साधन आपके उपरोक्त सभी होंगे, यानी औपचारिक, निरौपचारिक, यहाँ पे औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, ये आपका सभी होगा। 39 दिया कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एजुकेशन शब्द जो है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, जो आपका एजुकेटम से लिया गया। 40 दिया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती है, यह केवल बाल्यावस्था तक नहीं चलती, जब तक विद्यालय में रहे तब तक नहीं चलती, केवल युवावस्था में। यह आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ का मतलब है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कि वैदिक कालीन शिक्षा है, यानी वैदिक कालीन शिक्षा कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, अर्थ प्रधान है, शिक्षा प्रधान है। तो कौन सा है? वैदिक कालीन जो शिक्षा थी ये आपका धर्म प्रधान थी। क्या थी? धर्म प्रधान, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 40 क्वेश्चन देखा। अब 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिस पे भी आप लोग वीडियो चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। और आप लोग बताइए कैसा वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो वैसे आप लोगों की आगे प्रक्रिया चलने वाली है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।